नमस्कार। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलास्टिक होता है उसका मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ पे बात करें इलास्टिक की, तो इलास्टिक का मतलब होता है कि जो भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद वापस ऑब्टेन कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है जो वापस उस ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करता है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक। अब इलास्टिक बिहेवियर को क्यों जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखो, बिहेवियर का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना वेट झेल सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कॉलम लगा के इसको ऊपर रख दिया, मतलब इस तरीके से कॉलम लगा कर इस पर इस वाले हिस्से रख दिया, एक कॉलम मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। मान लीजिए ये कॉलम आपका इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे ये लैंड आपकी इस नीचे। अब हम यहाँ पे एक वेट लगाते हैं, इस पर क्या लगाते हैं, वेट लगाते हैं। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे वेट लगाएंगे तो ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट आपका ये डाउनवर्ड आएगा। अब ये कितना डाउनवर्ड आ सकता है, यानी कितने वेट को हैंडल कर सकता है, उसी को हम उसी के लिए हम क्या जानते हैं, इलास्टिक बिहेवियर को जानते हैं कि जितना वेट ये झेल सकता है, कितना वेट को ये हैंडल कर सकता है, उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बिहेवियर जानना उसके लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक मटेरियल की एक स्ट्रेंथ होती है, और वो स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने वेट को हैंडल कर सकता है, उसी को हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे कि हमारे पास एक बीम होती है। ये क्या है, आपके पास एक बीम है जिसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, स्मॉल एल है। और ये क्या हो गई, इसकी डेप्थ हो गई, डी क्या है, इसकी डेप्थ हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें, अगर मान लीजिए इसके ऊपर कोई वेट लगाते हो आप, वेट जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने डब्ल्यू यूज किया, इस वेट को मैंने यहाँ पे लटका दिया है। तो देखो हमारा जो ये मटेरियल था बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन वेट की वजह से इसमें क्या आ गया, एक झुकाव आ गया है। इसको अंग्रेजी में बकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बकलिंग बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है, तो ये आपका बकलिंग है। ये मैंने आपको फॉर्मूलेज वगैरह पहले से लिख दिए ताकि अपन इनको जल्दी से स्टडी कर सके। अब ये बकलिंग क्यों आती है, क्योंकि वेट के कारण आती है। अब ये वेट की, इसको डब्ल्यू वेट बोलते हैं। अब ये बकलिंग का मतलब क्या होता है कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और वेट लगाने के बाद इसमें कितना झोलापन आया। मैंने अभी तो जस्ट समझाया आपको कि इलास्टिक बिहेवियर किसी भी मटेरियल का पता करना जरूरी होता है। अब इस बकलिंग का मतलब है कि ये कितना बकलिंग हो सकता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, डेल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4b_d क्यूब वाई। यहाँ पे जो आपका बी है वो क्या है, बकलिंग, डब्ल्यू क्या है, वेट, एल क्या है, लेंथ, बी क्या है, ब्रेड्थ, डी क्या है, डेप्थ, और यंग क्या है, वाई क्या है, यंग मॉडुलस। अब आपको सबसे पहले सर ये जो होता है, ये देखो सर हमने कभी देखा नहीं, देखो ध्यान से मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये डायग्राम आपको बीम दिख रही होगी। अब इस बीम के अंदर देखो, ये स्ट्रेट ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं इसमें हल्का सा एक झुकाव आ गया। मतलब देखो मैंने यहाँ पे स्पेशल अलग से डायग्राम बना के बताया कि इसके अंदर एक लॉन्ग कॉलम के अंदर ये इश्यूज आ गया है। ये आ सकता है, अगर ये कॉलम सही होता है तो इसका ये कॉलम इस तरीके से बनता है, लेकिन इसमें बकलिंग होने की वजह से ये बन गया जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। उसके अलावा ये बात कर रहे थे कि जो आपका शेयरिंग है इसका डायग्राम आपको ये दिख रहा है, और आपके जो कंप्रेशन है उसका डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे बकलिंग हो गया। तो अगर अब ये आपको बकलिंग पता करना है कि भाई यहाँ पे कितना बकलिंग हुआ है, तो ये डेल आपको फाइंड करना पड़ेगा। डेल के लिए फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये क्या हो गया, आपको इसका पता चल गया कि इसके अंदर कितना डेप्थ होता है। अब बात आती है कि सर ये जो कॉलम्स का ही यूज क्यों किया जाता है। तो देखो मैं आपको बताऊँ, अगर मैं जस्ट यहाँ पे कॉलम बनाना चाहूँ तो यहाँ पे जो कॉलम होता है वो इस तरीके से बनेगा, आपका इस तरीके से बनता है। यहाँ पे ये आपको कॉलम बनता है, और यहाँ भी वापस ये अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और यहाँ पे ये बन जाता है। अब ये कॉलम इसलिए बना जाता है क्योंकि जब इस पर हम कोई वेट यहाँ पे रखते हैं तो ये वेट जो है ना वो यहाँ पे इधर की ओर फोकस करता है, ये वाला इधर की ओर फोकस करता है। अब अगर बकलिंग होगा तो ये इधर की तरफ चला जाएगा, मतलब यहाँ से बाहर या ऐसे निकलेगा या फिर ऐसे निकलेगा, और कंप्रेस होगा तो यहीं की यहीं मोटा हो जाएगा ये, मतलब यहीं की यहीं अपनी जो विड्थ है उसको ये बढ़ा लेगा। ये आपके जो मतलब गाटर्स होती हैं वो इसलिए आई शेप की बनाई जाती हैं। कैसी बनाई जाती हैं, आई शेप की बनाई जाती है, क्योंकि आई शेप की जो ये गटर, मतलब जो आपकी गाटर होती हैं, इनको अपन क्या, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। क्या होती है, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो इसलिए स्ट्रेंथ के लिए इनको क्या करते हैं, हम आई शेप का जो शेप देते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। थैंक यू।